1956 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बंगाल के तत्कालीन गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने पूछा, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, फिर भी आपने भारत क्यों छोड़ा? इस पर एटली का सटीक जवाब था, बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। 23 जनवरी को हर साल नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1920 में लंदन से आईसीएस एग्जाम पास किया। इतने प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने के बाद भी नेताजी ने अपने सपने को तिलांजलि दे दी। वो चाहते तो खुद के लिए एक आरामदायक जीवन चुन सकते थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने पद त्याग कर आज़ादी के आंदोलन में कूदने का फैसला लिया। आज़ादी के लिए नेताजी का नज़रिया साफ था। उन्हें पता था कि ये थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और नेताजी ने ये कीमत चुकाई भी। उन्होंने 1921 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1930 में गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बने, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। 1938 में पहली बार और 1939 में दूसरी बार नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष बाबू के करिश्मा से नेहरू जी इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने नेताजी के नेतृत्व में कांग्रेस में काम करने से ही मना कर दिया। नेहरू जी के नॉन कोऑपरेशन और चुप्पी के बीच लगभग पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी परिस्थिति ने नेताजी के सामने सम्मान के साथ अध्यक्ष पद का त्याग करने और कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा, और एक राजनीतिक नेता के रूप में देश ने नेताजी को खो दिया। उन्होंने अपने पोते ओमियो बोस को लिखे पत्र में कहा कि मुझे सबसे अधिक नुकसान नेहरू ने पहुंचाया। 1943 में नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए की स्थापना की, जिसे लोकप्रिय रूप से आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन कर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे चुनौती दी। जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चला तो वो ऐसा तूफान बन गया जिसकी चपेट में अंग्रेजी सरकार इस तरह फंसी कि उसे अंततः भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन आजादी के बाद जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। नेहरू और नेताजी की वैचारिक प्रतिस्पर्धा ने धीरे धीरे नेताजी के विरासत को हाशिए पर धकेल दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को न तो सम्मान मिला, न ही उन्हें दोबारा सेना में शामिल किया गया। कहा जाता है कि नेहरू को यह आशंका थी कि नेताजी के प्रति निष्ठावान आईएनए के वीर सैनिक उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि जिस नेता ने देश को आज़ादी की चौखट तक पहुंचाया, उसे इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। 2014 में पहली बार तस्वीर बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को वो सम्मान लौटाने का काम शुरू किया जिसके वो वास्तव में हकदार थे। 2016 में मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी कई क्लासिफाइड फाइल्स को डीक्लासिफाई किया। दशकों तक जिन फाइलों को छुपाया गया था उन्हें सार्वजनिक करके सरकार ने सच्चाई सामने लाने और ऐतिहासिक संदेहों को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के भीतर नेताजी के म्यूजियम का उद्घाटन किया। वही लाल किला जहां आईएनए का ट्रायल चला था, आज वहां नेताजी और आजाद हिंद फौज की गाथा दिखाई जाती है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की स्मृति में विशेष पोस्टल स्टैम्प्स जारी किए। अंडमान में जहां नेताजी ने आजाद हिंद सरकार का झंडा फहराया था, वहां एक भव्य मेमोरियल और म्यूजियम का निर्माण किया गया। 1962 में आजाद हिंद फौज के सेनानी हरिदास मित्रा ने नेहरू जी से लाल किले के पास नेताजी के लिए एक मेमोरियल बनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने इसे सीधा मना कर दिया। वजह कि वो स्थान किसी विख्यात आर्टिस्ट की अन्य मूर्ति के लिए तय है। तब से लेकर 2022 तक राजधानी दिल्ली में नेताजी के नाम कोई विशेष मेमोरियल नहीं था। 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी की ग्रैंड स्टैच्यू की स्थापना की गई।
वर्षों तक यहाँ सिर्फ कॉलोनियल स्मृतियां थीं, लेकिन आज़ादी के असली नायक की प्रतिमा लगाकर ये संदेश दिया गया कि नए भारत की पहचान अपने सच्चे नायकों से होगी। अंडमान के रॉस आइलैंड, जो कभी ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। 2021 से हर साल 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। मोदी जी द्वारा उठाए गए ये कदम महज सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि सही मायने में मोदी जी अपने कार्यों, नीतियों आदि के माध्यम से नेताजी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए नेताजी मानते थे कि कोई यदि भारत की संप्रभुता को चुनौती दे तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। इसी सोच की झलक हमें दिखती है 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में। नेताजी का सपना था एक मिलिट्रली स्ट्रांग और आत्मनिर्भर भारत। आज डिफेंस, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया उसी सपने की पूर्ति है। नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को युद्ध भूमि में नेतृत्व दिया। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के जरिए मोदी जी महिला सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं, नीति बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन नेताजी के राष्ट्र के लिए रखे गए विजन से अलाइंड है। एक सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी है। ये जरूरी है कि हर युवा उनकी विरासत और देश के प्रति उनके बलिदान को समझे और उसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए कदम सराहनीय हैं। इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जय हिंद।